देश के किसी भी कोने में चुनाव हो तो उसका असर जो है वो देश की राजधानी में देखने को मिल जाता है। अमृत, रुझान किस तरफ नजर आ रहे हैं और क्या तस्वीरें वहां की? अंजलि, देखिए रुझानों की जहां तक बात है, अभी चूंकि बहुत ही अस्पष्टता है। अभी जहां एक तरफ हम देख रहे थोड़ी देर पहले कि हरियाणा में कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री लेने जा रही है, अब रुझान में ये दिख रहा है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। यानी कि अभी स्थिरता आने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और वेट करने पड़ेगा, तब जो है कि स्थिरता का पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं अभी कांग्रेस के मुख्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ पे एक अलग ऊर्जा देखी जा रही है। लेकिन जो बड़े नेता हैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मेरी अखिलेश प्रताप सिंह से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी जो ये जीत है वो पहले से तय थी। जो समीकरण थे, जो ग्राउंड पे जो लोग जो है एक असंतोष महसूस कर रहे थे, उसके खिलाफ वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर का जहां तक बात है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही देखेंगे कि जम्मू में बीजेपी काफी बेहतर करती रही है और कश्मीर वैली में उसके लिए हमेशा से निराशा वाली बात रही है। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं कि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो कश्मीर वैली में बीजेपी जो है उसमें आगे चल रही है। तो ऐसे में देखेंगे बीजेपी की अगर वहां से 1 भी या 2 सीटें जीतती है तो उसके लिए शुभ संकेत कहे जाएंगे। और इस दौरान पीडीपी को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न था कि पीडीपी क्या करने वाली है। तो पीडीपी में भी वहां पे देखा जाए तो बहुत ही जैसे कि हरियाणा में जेजेपी का जो हाल हो रहा है, वही पीडीपी का जो है कश्मीर में हाल हो रहा है। हालांकि उनकी बेटी अभी आगे चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था रुझानों में तो वो चुनाव बिजबिहाड़ा से चुनाव लड़ रही थी इल्तिजा मुफ्ती। बिल्कुल अमृत, वो पार्टियां जिन्होंने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था वो अभी आंकड़ों में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी जैसा कि आपने कहा कि अभी रुझान जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन इट इज नेवर टू अर्ली टू सेलिब्रेट फॉर द पार्टीज। मतलब अभी अभी तस्वीरें जो मिल रही है भोपाल से मिल रही है, मेरे सहयोगी सूरज तिवारी कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। सूरज, क्या तस्वीरें वहां की, क्या जश्न का माहौल कांग्रेस के खेमे में? देखिए अंजलि, राजधानी भोपाल के कांग्रेस दफ्तर के सामने मैं मौजूद हूं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर हरियाणा में कांग्रेस लगातार 60+ सीटों में आगे थी, लेकिन अब उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके राजधानी भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये देखिए कि यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है। राहुल गांधी का इधर पोस्टर लगाया गया है और इधर जलेबी बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता जो हैं जलेबी बना रहे हैं और सुबह से पूरी तैयारी थी और ये जो लगातार अब जलेबी बना रहे हैं। आप लोग जलेबी बना रहे हैं। रुझानों में तो शुरू में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब पीछे होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठबंधन की बनती नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में घमंड मोदी का, अहंकार अमित शाह का और दादागिरी मोदी की सरकार की खत्म होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2.5 के आंकड़े से तो कम है, 8 सीटों में ही रुझानों में सरकार है। 2.5 और 3 के आंकड़े में तो फिर नीतीश और मोदी भी कहां कम है। लगता है जलेबी बांटने का मौका मिलने वाला है। जलेबी जम्मू कश्मीर में नौजवान, महिला और वहां की आवाम जलेबी खाना शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में पहली जलेबी जम्मू कश्मीर की आ गई है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आज इस देश को मोहब्बत से, प्यार से, अपनेपन से जीता जा सकता है। मोदी सरकार की दादागिरी से आप इस हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते। हरियाणा की भी जलेबी बैठेगी। हरियाणा की अभी जलेबी सिक रही है, कड़क हो रही है। वहां के महिला, किसान, नौजवान निश्चित तौर पे जलेबी जब कड़क हो जाएगी तो वहां की सरकार बन जाएगी। और देखिए अंजलि, लगातार जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जलेबी तली जा रही है और लोगों को जो ये जलेबी है खिलाई भी जाएगी और इनका दावा है कि कांग्रेस ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि वक्त ही बताएगा कि आखिर ये जश्न मनाना भी था या नहीं। खैर, मेरे साथ लगातार हम संजय मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब एक लहर दिख रही है। 2014 में ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। अब क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे कि सब कुछ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में नजर आ रहा है? देखिए, ये पहले से भी तय था। जो भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई होती थी वहाँ पर, तो जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा करती रही है। इस बार भी अच्छा कर रही है। पिछली बार की तुलना में देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो कमज़ोर हुई हैं। जैसे गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस से टूट कर गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन वो उस तरह की स्थिति क्रिएट नहीं कर पाए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मतदाता हैं, जो उनकी आधारभूमि है, उसमें कोई बड़ी सेंध लगा सके। इसीलिए आपने खबरें पढ़ी होंगी कि बीच चुनाव में ही वो दिल्ली चले आए बीमार होने के नाम पर
उनकी पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता जो चुनाव में बड़ी दावेदारी कर रहे थे, वो उन्होंने, किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली, ज़्यादातर तो कांग्रेस में वापस लौट गए। तो एक तरह से जो त्रिकोण बनना चाहिए तो वो नहीं बना, डायरेक्ट फाइट हुई। पीडीपी अब ये विश्वास बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, उसके पीछे कई कारण हैं। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कुमारी सैलजा कुछ कह रही हैं, सीधा सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर क्या कहना है, क्योंकि देखिए बड़ी नेता मानी जा रही है हरियाणा के चुनाव में। देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। कुमारी सैलजा के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, उम्मीद नहीं है, विश्वास है ब्रजेश जी। और पूरे चुनाव भर कुमारी शैलजा नाराज दिखी, अब मुस्कुराहट है तो अच्छी बात है। उनको लग रहा है कि हरियाणा में जो जलेबियां बनने लगे। अच्छा देखिए संजय जी, मैंने कैसे चुनाव में क्या क्या नई नई चीज़ें ट्रेंड होने लगती हैं। जैसे राहुल गांधी का एक बयान जलेबी पे आया तो पूरे जलेबी ट्रेंड होने लगी, जलेबियां जगह जगह चक रही। और अंजलि, तुम तो हरियाणा की हो, तो क्या हरियाणा की जलेबी वाकई इतनी शानदार होती हैं? हरियाणा की जलेबी, हरियाणा का देसी घी का कुछ भी खिला लो, हम लोग सब पसंद करते हैं। अच्छा संजय, जलेबी के अलावा कई पकौड़े भी आ जाते हैं। अब देखिए क्या है कि भारतीय कांग्रेस जलेबी अभी छान रही है, कुछ दिन पहले पकौड़े छान रही थी। देखिए प्रतीक होते हैं, और चूंकि जलेबी को लेकर राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्तर पर इतनी आलोचना हुई कि देखो फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उनके मुंह से जो शब्द निकले थे उस शब्द को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। उनके जो सोशल मीडिया की जो टीम है, इंटरनेट मीडिया की, उसने खूब प्रचारित किया और आलोचना शुरू कर दी। लेकिन अब जब उनको बढ़त दिखने लगी तो फिर भारतीय जो कांग्रेस के लोग हैं उसी जलेबी को एक आधार बनाकर प्रचारित कर रहे हैं। ये एक प्रतीक भर है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है वो है कि अभी वहाँ हरियाणा में लड़ाई थोड़ी नज़दीकी हो गई है। 45 सीटों पर शायद संभवतः भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो गई है। और एक और चीज़ अभी जो सामने आ रही है वो ये कि लगभग 17-18 ऐसी सीटें हैं जहां बहुत नज़दीकी मुकाबला है, 100, 200, 300 वोटों के अंतर से घटत बढ़त हो रही है। तो अभी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को अभी थोड़ी मजबूत स्थिति में रखा जा रहा है।